हेलो। सो आज का टॉपिक है ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर। तो यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कहाँ पे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो या नहीं, तुम किन हालातों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें चेंज करना है अपना हेल्थ एरिया, मनी एरिया, रिलेशनशिप एरिया, जॉब एरिया, सो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें ग्रैटिट्यूड देना है, फोकस्ड एनर्जी, और आप वहीं से आपकी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप फोकस करके अपने उस एरिया में ग्रैटिट्यूड भर रहे हो। तभी तो वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको फोकस एनर्जी दे रही हूँ ना। तो उस एरिया में थैंक यू कर रही हूँ अगर मैं दिल से, तो क्या होगा कि मैंने अगर हेल्थ में कहा कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए, तो आपका सारा फोकस हेल्थ में आ गया, आपकी सारी एनर्जी वहाँ लग गई, आपके शब्द उस चीज़ में मैनिफेस्ट हो गए। तो मैं चल पा रही हूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं देख पा रही हूँ, थैंक यू करती जा रही हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ और मैं बोल पा रही हूँ, मेरे हाथों के लिए मैं थैंक यू कर रही हूँ, मैं सब काम अपने हाथों से कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के लिए थैंक यू हो रही हूँ। अब मैंने अपने पैरों के लिए बोला, तो मेरा मेरा फोकस मेरे पैरों की तरफ चला गया, तो मैंने मैनिफेस्ट जो एनर्जी मैं वहाँ पे भेज रही हूँ, थैंक यू कि मेरे पैर अभी कितने तंदुरुस्त है, मैं कहीं पे भी चल फिर सकती हूँ, तो मैंने मेरी सारी एनर्जी मेरे पैरों पे चलेगी, मैंने वहाँ पे मैनिफेस्ट कर दिया जो मैंने एनर्जी भेजी। तो बहुत, अगर मैं हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, सेम मैंने अगर रिलेशनशिप में अगर मेरा स्ट्रगल है और मैंने वहाँ पे उस पर्सन के लिए जिससे मेरा ब्रेक डाउन है, या मेरा जिससे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और मैं अच्छा करना चाहती हूँ, तो मैंने उस एरिया में फोकस करके उस एरिया में खूब ब्लेसिंग थैंक यू करना शुरू कर दिया, तो वो मेरे लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने फोकस एनर्जी भेज दी ना उस चीज़ के लिए। तो फोकस किया, मैंने क्या करा, फिर मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। तो जब आपने ऐसा किया तो वो चीज़ चेंज होनी शुरू हो गई, बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि आप उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसमें टाइम दे रहे हो, तो ऐसे काम होता है, तो ऐसे एनर्जीज बदलती है। तो फिर क्या है कि यूनिवर्स मेरी एनर्जी देख, मेरी शिद्दत वो देख रहा है, यूनिवर्स ये देख रहा है कि कितना टाइम दे दिया है। ये नहीं मैं कह रही कि मेरे को जब टाइम मिलेगा तब मैं थैंक यू करने बैठूंगी, मैं तब मैं ग्रैटिट्यूड फोकस पे मैं करूँगी। मैं स्पेशली टाइम निकाल रही हूँ, सब चीज़ों से पहले मैं उस चीज़ को उस जगह पर मैं टाइम दे रही हूँ, तो यूनिवर्स मेरे लिए सबसे पहले मुझे प्रेफरेंस देगा, क्योंकि मैं उसमें टाइम दे रही हूँ ना, तो वो यूनिवर्स और मुझे बढ़ के ला के देगा, मुझे और उस चीज़ों में मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम, मेरे लिए जो भी मैं चाह रही हूँ वो ला के देगा। इसलिए हर चीज़ के लिए थैंक यू करो, जो चीज़ आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूएशन में आपके पास रहे, उस चीज़ का भर भर कर थैंक यू करो। थैंक यू को ही अपना स्टेट ऑफ बीइंग बना दो, कि हर टाइम मैं बैठते उठते थैंक यू कर रही हूँ, तो थैंक यू का अगर मैं बार बार रेपिटेशन कर रही हूँ, तो मेरी एक मेंटल स्टेट वो ग्रैटिट्यूड की हो जाएगी। नॉलेज तो भर भर के है हमारे पास तो नॉलेज तो हर, इतनी सारी किताबें हैं, इतना सारा नेट पे इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी हमें जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज तो हम कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, पर लेकिन द मेन थिंग इज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जब करेंगे, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब हमारी लाइफ चेंज कर लेगी। तो इसको खुद को बदलने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जादुई शब्द क्या है इसके, मैजिक बुक ने हमें क्या बताया कि जादुई शब्द क्या है, थैंक यू। सो किसी भी रिलेशन में अगर मुझे चेंज करना है, तो थैंक यू, मैजिक वर्ड क्या है, थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। कोई छोटा है तो उसको हम बड़े प्यार से बोलेंगे थैंक यू, मैं तुझे भर भर के प्यार करती हूँ। तो ये मैंने मैजिक वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना हर जगह पे। तो हम ये सीख रहे हैं कि कैसे कैसे हाउ वी विल बिकम मैजिशियन इन दिस बुक। जब आप मैजिक वर्ड्स बोलते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो सकता है स्टार्टिंग में फीलिंग ना आए, पर आपको जब आप बार बार इस जादुई शब्द को थैंक यू का इस्तेमाल करते हो, बोलते रहते हो, कंटिन्यूशन में करते रहते हो, तो सडनली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, क्रिएट होने लग जाएगी फीलिंग्स। सो कोई सी भी चीज़ ले लो, उसको चैंट करना शुरू करो, थैंक यू 1 मिनट के बाद फीलिंग्स डेफिनेटली आएगी। तो जानबूझ के कहो, मैजिक फॉर्मूला, ये बुक बताती है कि मैजिक फॉर्मूला क्या है, कि हमें वी हैव टू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, जानबूझ के सोचना और बोलना है थैंक यू। सेकेंड वो कहता है कि मैजिक फॉर्मूला क्या है, द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील। तो जान के सोचना है, जान के बोलना, और जान के ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए अपने को एफर्ट लगाना है। थर्ड वो कहता है तो मोर ग्रैटिट्यूड यू डेलिबरेटली थिंक एंड फील, वही ये नहीं कह रहा कि आ जाएगी, डेलिबरेटली सोचोगे और फील करोगे, मोर अबंडेंस यू विल रिसीव इन योर लाइफ।
सो ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग, ये फीलिंग का सारा यूनिवर्स है, ये भावनाएं समझती है यूनिवर्स, कोई लैंग्वेज नहीं समझता, बस उसको यही चाहिए कि उसको फीलिंग है, मैं किस फीलिंग से उसको ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, जो मेरे पास अभी है मैं उसमें क्या फीलिंग डाल रही हूँ। तो जानबूझकर कहना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी उसकी आदत नहीं है। जब आप अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आदत पड़ने लग जाएगी, तब हैबिट जाके बनेगी। फिर आपको याद करके ध्यान करना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ के लिए भी थैंक यू करूँ, मैं उस चीज़ के लिए भी थैंक यू करूँ, मैं आज अपने ड्राइंग रूम के हर मिरर के लिए थैंक यू करूँ, मैं अपने डोर्स के लिए थैंक यू करूँ। तो ये मैं डेलिबरेटली सोच रही हूँ और बोल रही हूँ, हैबिट बना रही हूँ। तो उससे क्या होएगा कि मेरी पहचान ही ना थैंक यू की बन जाएगी। तो थैंक यू मेरे अंदर बीइंग में चला जाएगा। तो वो क्या करता है, जब थैंक यू करते हैं तो वो ब्रिज एक बनता है। मैंने ब्रिज क्रिएट कर लिया मेरे जहाँ पे अभी मैं हूँ, और ये ब्रिज मुझे थैंक यू का ब्रिज मुझे उस मेरे मन चाहा पे लेके जाएगा। तो मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो जो मेरे पास अगर है, जो मेरे पास अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ थैंक यू करना है। वो ब्रिज अपने आप ऑटोमेटिकली जोड़ रहा है, जो मुझे और उस दूसरे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। तो हमारा काम है अभी सिर्फ सीक्रेट मूवी में कहा ना कि अभी 200 मीटर तक देखो, तुम आगे तुम्हारा क्या, तुमने कहाँ पे पहुँचना है। ज़्यादा इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी सिर्फ थोड़ा सा दूर का देखो, और तो वो ब्रिज जो ग्रैटिट्यूड का जो मैंने बनाया है, वही मुझे वो 200 मीटर तक लेके जाएगा। फिर मैं उस पर पहुँच के फिर मैं उस पर आगे 200 मीटर और क्रॉस करूँगी। ऐसे ही ये ब्रिजेस क्रॉस करते थैंक यू करते ही मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगी। सो बैठना है, सोचना है, थैंक यू करना है। ये नहीं जैसे मैंने भी कहा कि वक्त मिलेगा तो मैं बैठूंगी, नहीं, जानबूझ के करना है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वक्त सबसे पहले देना पड़ेगा। तो इसके लिए नहीं, ये नहीं कि मैं बाद में करूँगी, नहीं, वक्त सबसे पहले देना पड़ेगा। जब आप वक्त निकालते हो और प्रैक्टिस करते हो तो वह चीज़ बहुत जल्दी रिजल्ट आती है। सो ये जो बुक की प्रैक्टिस है, ये 28 डेज की प्रैक्टिसेस हैं। सो वी विल, और पहले के कुछ चैप्टर्स पास्ट के बारे में है, जिसमें हम पास्ट की चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड करेंगे। ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपके हर एरिया में आपको मैजिक दिलाएगी, चाहे वो हेल्थ है, मनी है, जॉब है, एंड इट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस टू डू। सो लेट्स ऑल स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू।